महाशिवरात्रि की कथा, व्रत की विधि और क्या करें और क्या ना करें। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन व्रत के साथ भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन एक शिकारी ने अनजाने में ही भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ा दिया था, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। इसी तरह महाशिवरात्रि पर हर प्रहर की पूजा में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, जिसके साथ ही अन्य पूजन सामग्रियों के साथ पूजा भी की जाती है। इस दिन दिन भर बहुत ही सावधानी से कठिन व्रत भी रखा जाता है। महाशिवरात्रि व्रत की विधि। महाशिवरात्रि की सुबह व्रती यानी व्रत रखने वाला जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद माथे पर भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाए और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करे। इसके बाद समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। इसके बाद व्रत करने का संकल्प ले। महाशिवरात्रि का व्रत का संकल्प: हाथ में जल, फूल, अक्षत, सुपारी और रुपया रखें। चावल व जल लेकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। महाशिवरात्रि के व्रत में क्या ना करें और क्या करें। इस तरह महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लेने के बाद पूरे दिन शिव जी का ध्यान करें। दिन भर मन को शांत रखने की कोशिश करें, यानी गुस्से और चिड़चिड़ेपन से बचने की कोशिश करें। कम बोलें और झूठ ना बोलें। इसके साथ ही पूरे दिन व्रत के समय मन में काम भावना ना आने दें। दिन भर शिव जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय शिव जी की विशेष पूजा करें और रात भर जागरण करें कि चारों पहर में पूजा करने की कोशिश करें। बोलो ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत रखने वाली एक कथा जरूर सुने। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भागदौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार की बाट निहारता निहारता वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिलव पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञात न था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकारी की राह देखता देखता वह विलव पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम्हें एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकार को हिरनी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। मृगी ने विनम्र पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु निर्वित हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया। उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णीय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही लगा था कि मृगी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने और शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई।
उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव से बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसे रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर से बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने इन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतीक्षाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रही। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया था। वह अपनी अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की एक ऐसी सत्यता और सात्विकता, ऐसा सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलीन हुई। उसने नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक को समस्त देव समाज ही इस घटना को देख रहा है। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान शिव की आरती। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अतिधारी, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन सोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। रुक्तांबर पीतांबर भक्तांबर आंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक सांगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमुंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्राणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। महाशिवरात्रि की जय। शिवजी जी की जय। पार्वती माता की जय। महाशिवरात्रि की कथा और आरती अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।